हम लोगों ने पहला पार्ट में खनिज के बारे में जाना था, फिर उसके बाद खनिजों का वर्गीकरण किया था, है ना। खनिजों का वर्गीकरण करने के बाद प्राकृतिक खनिज के रूप में हम लोगों ने जाना था धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में जाना था कि इसमें मुख्य रूप से जितने भी खनिज होंगे वो उसमें क्या होगी, धातु की मात्रा पाई जाएगी, जिसमें अधात्विक खनिज में अधातु यानी कि धातु की मात्रा नहीं होगी उसमें। फिर हम लोगों ने धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा था, एक बांटा था लौहयुक्त खनिज और दूसरा अलौहयुक्त खनिज। लौहयुक्त खनिज में हम लोगों ने कहा था कि इसमें लोहे की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाएगी, मतलब कि लौह अंश बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। जैसे आपका लौह अयस्क हो जाएगा, मैग्नीज का अयस्क, निकेल, टंगस्टन, ये सब में क्या होता है, मुख्य रूप से लोहे की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और अलोहयुक्त खनिज में मतलब कि इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाएगी, जैसे आपका सोना हुआ, चांदी हुआ, शीशा हुआ, बॉक्साइट, टीन, तांबा, है ना। तो मुख्य रूप से यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है बॉक्साइट किसका अयस्क है। ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार आया हुआ है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो ध्यान रखिएगा बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। उसके बाद लोहे के अयस्क का नाम बताइए। तो लोहे का जो अयस्क है बच्चों, ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपको, ध्यान रखिएगा। लोहे का अयस्क है आपका हेमेटाइट, दूसरा है लिमोनाइट, तीसरा है मैग्नेटाइट। तीन इसका मुख्य रूप से अयस्क है, लेकिन ज्यादातर मैग्नेटाइट और हेमेटाइट पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अधात्विक खनिजों का वर्गीकरण क्या था। अधात्विक खनिज में हम लोगों ने दो प्रकार से उसको बांटा था, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज मतलब इसको ईंधन खनिज भी बोला जाएगा। इसमें मुख्य रूप से कोयला आ जाएंगे, पेट्रोलियम आ जाएगा, केरोसिन तेल आ जाएगा, है ना, इस प्रकार से ये सारे चीज आ जाएंगे। और कार्बनिक खनिज में क्या होगा, इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाएगी, जैसे आपका अभ्रक, ग्रेफाइट। और मुख्य रूप से यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है बच्चों, ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, और ये अधातु होते हुए क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है आपका ग्रेफाइट के बारे में। तो यहाँ से ये सारा चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था खनिजों के वर्गीकरण के बाद। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इन धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर क्या होता है। फिर उसके बाद लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज में क्या अंतर होता है। और ये जो है मुख्य रूप से दोनों क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। तो पहला पार्ट आप लोग, अगर आप में से कोई भी बच्चा नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और जा करके सबसे पहले पहला पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग आज के चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बॉक्साइट का, बात करेंगे इसका उपयोग, फिर उसके बाद इसका वितरण कैसा है, यानी कि कहाँ पर इसकी मात्रा कैसी पाई जाती है, कितना पाई जाती है। उसके बाद फिर तांबा का पढ़ेंगे, तांबा का उपयोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम लोग जो है मुख्य रूप से चैप्टर में आज आगे बढ़ते जाएंगे। और ये चैप्टर जो है बच्चों आपका मुख्य रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न जो है बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आइए सबसे पहले बात करते हैं बॉक्साइट। तो यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव बनता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो पहला आप लोग पॉइंट लिख लीजिएगा, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम। उसके बाद ये क्या है, ये एक अलौह युक्त यानी कि अलौह धातु निक्षेप है, यानी कि ये इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, जिससे एल्यूमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। कौन सी धातु, एल्यूमिनियम, ठीक है, Al। भारत में इसका भंडार लगभग 3037 मिलियन टन है। बॉक्साइट का उपयोग के बारे में जानते हैं। तो बॉक्साइट का जो उपयोग है मुख्य रूप से वायुयान निर्माण यानी कि जहाजों के निर्माण में, विद्युत उपकरण निर्माण में, यानी कि विद्युत उपकरण जितने भी होते हैं बच्चों उसके निर्माण में किया जाता है। घरेलू सामानों का निर्माण, बर्तन बनाने, बर्तन तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों एल्यूमिनियम का ही उपयोग किया जाता है ज़्यादातर, है ना। उसके बाद सफ़ेद सीमेंट बनाने, उसके बाद रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है एल्यूमिनियम का उपयोग। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है वायुयान का निर्माण यानी कि जहाज़ों के निर्माण में और बर्तन के निर्माण में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सफ़ेद सीमेंट, ठीक है, इन तीनों पॉइंट को कम से कम याद रखिएगा आप लोग। अब इसका वितरण जान लेते हैं, मतलब कि इसकी मात्रा भारत में किस क्षेत्र में कैसी पाई जाती है, ठीक है। तो भारत देश का आधे से अधिक बॉक्साइट का भंडार कहाँ पर है, आपका उड़ीसा राज्य में है। कौन सा राज्य बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी याद रखिए। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उड़ीसा राज्य जो है भारत का पहला राज्य है जहाँ पर भारत का 50% यानी आधे से भी ज़्यादा जो है आपके एल्यूमिनियम की जो मात्रा पाई जाती है वो उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है। उड़ीसा देश का 42% बॉक्साइट का क्या करता है बच्चों, उत्पादन करता है। गुजरात भारत का लगभग 17.35% बॉक्साइट उत्पादन करने वाला क्या है, दूसरा स्थान पर है, दूसरा राज्य है भारत का। झारखंड बॉक्साइट का 14% उत्पादन करता है। तो आप देखिए
42% कौन हो गया आपका उड़ीसा जो सबसे ज़्यादा है, दूसरा स्थान में आपका गुजरात, तीसरा स्थान में आपका झारखंड। झारखंड के बारे में पूछा जा सकता है बच्चों कि झारखंड से एल्यूमिनियम यानी कि बॉक्साइट अयस्क प्राप्त किया जाता है कि नहीं प्राप्त किया जाता है, तो आप लोग को मानना है हाँ। क्यों? क्योंकि जो झारखंड है वो बिहार से ही अलग हुआ है, तो इसलिए झारखंड वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपका बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, अब बात करते हैं तांबा के बारे में। तांबा एक अति उपयोगी अलौह धातु है। तांबा कैसी है बच्चों? अलौह धातु है, यानी कि इसमें भी लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। तांबा का उपयोग यानी ये क्या है, बिजली का बहुत ही अच्छा संचालक है, हम लोग जानते ही हैं। तांबा का ही ज़्यादातर तार बनाए जाते हैं, जितने भी प्योर कॉपर का जो तार बनता है बच्चों, वो जो है बहुत ही अच्छा विद्युत का संचालक होता है, उसमें विद्युत धारा बहुत तेजी से पास हो जाती है। ठीक है, इसका जिससे इसका ज़्यादा उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। यानी कि तांबा का जो उपयोग है बच्चों वो मुख्य रूप से किसके निर्माण में किया जाता है? विद्युत उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। भारत में तांबा का अभाव है। देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। ठीक है, यानी कि इसका जो है भंडार एक सीमित है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नहीं है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं तांबा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो तांबा का जो उपयोग है बच्चों मुख्य रूप से सबसे पहले विद्युत उपकरण बनाने में, ऊपर में हम लोगों ने बात कर लिया। उसके बाद मिश्र धातु बनाने के लिए, जैसे तांबा में टीन मिला दिए, तांबा में जस्ता मिला दिए, तो अलग अलग प्रकार का हम लोग मिश्र धातु बनाते हैं। उसके बाद खनन कार्य में, प्रगलन कार्य में झारखंड का जो है, अब बात करते हैं हम लोग। तो पहला इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में, बर्तन एवं सिक्के बनाने में, तो सिक्के बनाने में भी किया जाता था, लेकिन अभी तो वर्तमान में इसका उपयोग सिक्के बनाने में उतना नहीं किया जाता है बच्चों। पहले यानी कि प्राचीन काल में बहुत ही ज़्यादा इसका सिक्का बनाने में काम आता था। इसे दूसरे धातु से मिलाकर अनेक सामान बनाए थे, यानी कि मिश्र धातु के निर्माण में इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा है बच्चों। कैसे? जैसे आपको बनाना है कांसा, तो तांबा में क्या मिला दिए? टीन मिला दिए। फिर तांबा में जस्ता मिला दिए, तो अलग प्रकार का मिश्र धातु बन जाएगा, है ना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा का खनन एवं प्रगलन का कार्य करता है, यानी कि कौन? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। झारखंड का पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये जिला है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि झारखंड का कौन सा जिला सबसे अधिक तांबा का उत्पादन करता है, तो ध्यान रखिएगा सिंहभूम। ठीक है, क्या है? सिंहभूम। आगे बात करते हैं अधात्विक खनिज। ऐसे खनिजों का औद्योगिक विकास में बड़ा ही योगदान है। आर्थिक रूप से अभ्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फॉस्फेट, ग्रेफाइट आदि। अब बात करते हैं अभ्रक के बारे में। अभ्रक क्या है? यह धातुयुक्त खनिज है। इसकी मुख्य विशेषता है यह है कि ये जलता नहीं है, ये ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, ये चमकीला होता है। यानी कि जो अभ्रक होता है बच्चों, ये मुख्य रूप से ताप एवं विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और ये कैसा होता है? चमकीला होता है। इसका उपयोग जो है अभ्रक का उपयोग, इसका उपयोग आयरन जो होता है ना बच्चों, स्त्री आयरन बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका खास उपयोग विद्युत उपकरणों में होता है, क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है बच्चों, तो इसलिए इसका उपयोग आयरन में किया जाता है, अलग प्रकार के हीटर वूटर में किया जाता है। ठीक है, अभ्रक का उपयोग के बारे में जानते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि अभ्रक, इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में, रेडियो, वायुयान, औषधि निर्माण, नेत्र रक्षक चश्मा आदि में किया जाता है। ठीक है, भारत में अभ्रक के कुल भंडार कितना है? तो 59,065 टन है। बिहार झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है, यानी कि जो बिहार और झारखंड का जो क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पर जो है किस प्रकार के जो है अभ्रक का उत्पादन होता है? रूबी नामक अभ्रक का उत्पादन होता है। बिहार झारखंड का 80%, बिहार और झारखंड जो है बच्चों मिला करके भारत का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 20% ही मात्र ऐसा है जो अलग राज्य करते हैं, बाकी 80% जो है आपका बिहार और झारखंड मिला करके अभ्रक का उत्पादन करता है। और VVI लगा दीजिएगा इस ऑब्जेक्टिव को, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आता है बिहार और झारखंड मिलकर भारत का कितना % अभ्रक का उत्पादन करता है? कितना %? याद रखिएगा आप लोग, 80%। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। राजस्थान देश का तीसरा अभ्रक उत्पादक राज्य है, यानी कि जो राजस्थान है ये तीसरे नंबर में है बिहार झारखंड के बाद। अब बात करते हैं चूना पत्थर। भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट, 16% लौह इस्पात, 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। बाकी 4% का उपयोग
उर्वरक यानी कि अलग अलग प्रकार के खाद का निर्माण करने में, कागज एवं चीनी उद्योग में होता है। तो ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर का जो मुख्य उपयोग हो गया बच्चों, वो सबसे ज्यादा उपयोग हो गया सीमेंट बनाने में। तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि चूना पत्थर का सबसे ज्यादा उपयोग किस में किया जाता है, तो आपको याद रखना है सीमेंट उद्योग में, सीमेंट के निर्माण में। या आपको क्वेश्चन इस प्रकार से एक बार पूछा जाता है बच्चों कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, यानी कि जो सीमेंट उद्योग होता है इसका कच्चा माल क्या है, वहां पर ऑप्शन आपको अलग अलग प्रकार से दे देगा। तो चूना पत्थर आप लोग को टिक कर देना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आपका आया हुआ है। 1 सेकेंड बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कच्चा माल हो गया आपका किसका, सीमेंट उद्योग का चूना पत्थर, ठीक है। अब बात करते हैं खनिजों का आर्थिक महत्व, यानी कि आर्थिक महत्व इसका कैसा है, ये किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य का आर्थिक विकास के लिए इसका होना कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है, कितनी जरूरी है। पृथ्वी पर जैसे जल और थल अति महत्वपूर्ण खजाने हैं, ठीक वैसे ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन भी है। इसके अभाव में देश के आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। यानी कि यदि संसाधन, यदि खनिज संसाधन नहीं हो बच्चों, तो उस देश का, उस राज्य का, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास होना क्या है, संभव नहीं है, असंभव है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार उपयोग में आने के बाद समाप्त हो जाते हैं और इसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि जितने भी खनिज होते हैं, इसका सबसे बड़ी आप उपयोग बोलें, सबसे बड़ी विशेषता बोले या सबसे बड़ी खामी बोले कि इसका अगर आपने एक बार उपयोग कर लिया तो दोबारा उपयोग इसका नहीं होने वाला, यानी कि ये एक समाप्त होने वाला संसाधन है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा खनिज संसाधन किस प्रकार का संसाधन है, तो आपको ऑप्शन मारना है बच्चों, अनवीकरणीय संसाधन। कैसा संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि इसका दोबारा निर्माण होना संभव नहीं है, ये दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये आपका समाप्त होने वाला संसाधन है, ठीक है। अब बात करते हैं खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है बच्चों, तो खनिज जो है क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। अभी ऊपर मैंने बताया आपको, क्षयशील मतलब बच्चों समाप्त होने वाला, ठीक है, और अनवीकरणीय यानी कि इसका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है, दोबारा पुनर्चक्रण इसका नहीं हो सकता है, इसकी मात्रा सीमित है और पुनर्निर्माण इसका क्या है, असंभव है। खनिज उद्योगों का क्या है, आधार है। इसलिए खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन क्या है बच्चों, बहुत ही जरूरी है। आपको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों, आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में बार बार आता है कि उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है। तो आप लोग को जल्दी से याद रखना है इसको कि उद्योगों की जो जननी है वो लोहे को कहा जाता है, ठीक है, किसको, लोहा को। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करती है, यानी कि हम लोग खनिज संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग करें ताकि जो है इसका संरक्षण हो सके, ताकि इसका जो है फ्यूचर में हम लोगों को खामियाजा भुगतना न पड़े, ठीक है, ये है। तो मुख्य रूप से इसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहला है खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम लोग लगातार इसका दोहन कर रहे हैं, तो इस पर अगर हम लोग नियंत्रण रखेंगे तो आगे भविष्य के लिए कुछ बचा रह जाएगा हम लोगों के लिए, है ना। उनका बचत पूर्वक उपयोग, यानी कि इसका कैसा बचत पूर्वक उपयोग किया जाए, इसको अनावश्यक तरीके से इसका उपयोग न किया जा सके, यानी कि किया जाए, तब इसका जो है मुख्य रूप से संरक्षण और प्रबंधन हो सकता है। तीसरा है कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज, यानी कि जो कच्चा माल है इसके स्थान पर जो है मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के नए विकल्पों का खोज करना, इससे क्या होगा, खनिजों का यानी कि संरक्षण भी होगा और प्रबंधन भी होगा, ठीक है। ये आपका घ खंड का जो आपका खनिज संसाधन है बच्चों, ये आपका मुख्य रूप से आज हम लोग समाप्त हो गया आज हम लोगों का, है ना। तो हम लोगों ने 2 पार्ट में इसका थ्योरी को देख लिया। अब हम लोग अगले पार्ट में इसका मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है मुख्य रूप से शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग जो है लाइक जरूर करिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।